काश मैं अपना मूल्य जान पाती। अपनी कीमत को जानिए। कई बार हम अपने विषय में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, ऐसी सोच बना लेते हैं, ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी किस्मत में ही ये लिखा है, हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं कि हम इसलिए इस काम को करें ताकि वो हमारे लिए कुछ करें या वो हमारे बारे में अच्छा सोचें। तो अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो आज ही उन चीज़ों को बदलिए और सोचिए कि क्या आप अपनी खुद की कीमत को समझती हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और उन दोनों पहलुओं को सही ढंग से समझना बेहद ज़रूरी है। तो क्या आप अपना मूल्य जानती हैं? चलिए जानते हैं आप अपना मूल्य जानती हैं या नहीं। मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में हम अपने महत्व को भूल गए हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें ऐसा लगता है कि वो बेचारी हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपकी कोई फ्रेंड, कोई बहन, कोई सिस्टर, कोई रिलेटिव ऐसा सोचती हो तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जैसी हूँ, ठीक हूँ, उसी रूप में मैंने स्वीकार कर लिया है। मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। मुझे वो चीज़ें कभी नहीं मिलती जिन चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ। इसकी वजह है कि हम उन चीज़ों के लिए प्रयास ही नहीं करते। हम पहले ही सरेंडर हो जाते हैं, हम पहले ही रुक जाते हैं, हम पहले ही झुक जाते हैं, हम पहले ही टूट जाते हैं। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जिसके योग्य खुद को समझते हैं वह सब कुछ अहम है कि ज़िंदगी के पास हमें देने के लिए जो कुछ भी है वो बहुत खूबसूरत है। जिंदगी सबको एक समान मिली है। धरती पर सब एक ही प्रोसेस के द्वारा आए हैं। बस सबका जन्म अलग अलग तिथि, अलग अलग डेट, अलग अलग दिन के, अलग अलग टाइम के हिसाब से हुआ है, बट सब एक जैसे हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ सोच का फर्क है। अपनी सोच, अपने कार्यों व अनुमतियों के जरिए अपनी वास्तविकताओं का सह निर्माण आप खुद कर सकती हैं। आप दूसरों के हिसाब से अगर चलती हैं और दूसरों के हिसाब से चीज़ों को करती हैं तो आपको लगता है कि शायद आपको कुछ भी नहीं आता, बट अगर देखा जाए तो आप बहुत कुछ करती हैं। आप क्या काम नहीं करती? आप घर भी संभालती हैं, आप बाहर भी देखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बेचारी क्यों हैं? हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं होता, मगर हर कोई प्रयास तो कर सकता है ना। कोशिशों के बल पर आप जग जीत सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं और खुद को कर सकते हैं मुकम्मल। अपनी स्वाभाविक खासियतों के, अपनी प्रतिभाओं के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने परफेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने आप को ग्रो करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप अपने आप को बेचारी ही समझेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आएगा, वो मेरी मदद करेगा, कोई चिराग आ जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उन सारी चीज़ों के लिए हमें को स्टेप बाय स्टेप प्रयास करना पड़ता है। हमें ही ये चीज़ तय करनी पड़ती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ का अगर मैं बात करूं तो डेली का रूटीन है सुबह उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन लगाना, घर का काम करना, उसके बाद टीवी सीरियल और गॉसिप्स में लग जाना, फिर शाम का काम करना और फिर थक के सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर डेली उठना, फिर डेली वही प्रोसेस चलता है उनकी लाइफ में। और अगर आप इस प्रोसेस के शिकार हैं तो इसे आज ही बदलिए। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल कीजिए, चाहे 5 मिनट ही सही। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा काम अपने आप को कर पाएंगे और आप बहुत सारी चीज़ों में सही डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अपने आप को मैं अगर पीड़ित समझूं कि मैं दुखी हूँ, बेचारी हूँ और ना बाल कंघी करूँ, ना लिपस्टिक लगाऊँ, ना कुछ ग्लोइंग स्किन लगाऊँ, ना कुछ ज्वेलरी पहनूँ और यूं ही घूमती रहूँ,
ऐसे देखिए बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं। अगर आप ऐसी लेडीज़ के साथ में रहते हैं तो आप कैसे रहेंगे? आप भी सोचेंगे यार ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और वो थोड़ा वेल मेंटेन रहते हैं, थोड़ा मेकअप करते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ लाइफ को जीते हैं, तो आपको लगेगा मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो आप वहीं गलत हो जाते हैं और वहीं आपकी लाइफ बेचारगी वाली हो जाती है। आप घर में रहें या घर के बाहर रहें, आपको एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बता देती हूँ। आप अगर रेडी होकर रहते हैं, आप तैयार होकर रहते हैं, तो आपकी लाइफ में मनी, अबेंडेंस, सक्सेस और उसके साथ में नेम फेम और उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो ये सारी चीज़ें कोई ग्रह देख देता है जिसे हम कहते हैं शुक्र। तो आपका शुक्र प्रबल हो जाता है। अगर शुक्र को बलवान करना है तो आप इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो कीजिए, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ना अच्छा लगे तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा और डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आप खुद में अपने आप में एक अच्छे अनुभव को जो है लेंगे और फिर वो आप दूसरों से साझा भी करेंगे। अगर आपको कोई अच्छा अनुभव मिलता है तो आप उसे दूसरों से ज़रूर साझा कीजिए, अपेक्षाकृत इसके कि आप किसी की गॉसिप करें, किसी की बुराई करें, किसी से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। आप जो हैं, जैसी हैं, परफेक्ट हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को कहीं ना कहीं अलग ढंग से जो है बनाया है। कोई मेकिंग चार्ज आपसे नहीं लिया है, बट आपको फिर भी डेफिनेटली बहुत ही सुपर और बहुत ही ऑसम तरीके से गढ़ा है। तो आप अपने इस जीवन को ज़ाया ना होने दें, खुश रहें, दिल से खुश रहें, तन से, मन से। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीमार हैं तो आप डेफिनेटली बीमार हो जाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई स्किन का प्रॉब्लम हो गया है, कोई और कोई भी तरीके की, अगर आप पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है बार बार बोलते हैं, तो वो पेन एकदम पेन बन जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और ऑलवेज आपको पेन महसूस होने लगता है। अगर आपको इसको इग्नोर करने के साथ साथ आप ये कहें कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ होने लग जाती हैं। इसे हम कहते हैं कि बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में कहें तो हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हो जाते हैं, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा होने लग जाता है। तो गलत चीज़ों को सोचना आज ही बंद कर दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में भी लाइए पॉजिटिविटी और लाइफ टाइम के ढेर सारे अचीवमेंट्स हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट कीजिए, लीजिए, चैलेंजेस लीजिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो पर अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दबा के शेयर कीजिए।